हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लास 10th और क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट चल ही रही थी, तो बच्चों की डिमांड थी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं देख ही रहा था कमेंट्स में कि सर साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट की जाए। उसी के दौरान हमने विक्रम सर से, हमारे जो साइंस पढ़ाते हैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में 7 सालों से, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि साइंस को भी ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया जाए। तो आज हम उन्हीं को इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि शुभम सर ने आपसे बता ही दिया है कि आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस सीरीज आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आज जो चैप्टर हम साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है लाइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, चैप्टर लाइट। और लाइट हमारी जिंदगी में भी जरूरी है। जैसा कि आपके इस क्लास 10th में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वैसे हम जानते हैं लाइट हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट के बिना हमारी लाइफ में भी अंधेरा ही रहता है। तो अगर आप इस चैप्टर को मतलब अच्छे से पढ़ रहे हो क्लास 10th के अंदर, तो आपको ये अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हम चलो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं एंड वी विल नाउ स्टार्ट। तो जो चैप्टर लाइट है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि लाइट होती क्या है। व्हाट इज लाइट? तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कीप अस इन द सेंसेशन ऑफ साइट। यानी लाइट एनर्जी का वो फॉर्म है जो हमें देखने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम अपने चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज रिलीज्ड बाय हीटेड सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर हम सब्सटेंस को हीट करते हैं, अगर हम सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, तो सब्सटेंस के हीट करने पे भी हम वहां से देख सकते हैं कि लाइट जो है वो एमिट होती है। अगर आप देखते हो, हम कोई चीज हीट करते हैं या बर्न करते हैं, अगर हम कोल को ही बर्न कर रहे हैं, तो कोल जब बर्न होता है वो हीट के साथ साथ हमें लाइट भी देता है। ठीक है, उसके बाद लाइट जो होता है, आप लेजर्स में लाइट देख सकते हो, आप लेजर्स में लाइट देख सकते हो, आप लाइट बल्ब्स के अंदर लाइट देख सकते हो। और आपको यह भी पता है कि सन, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम जिसको बोलते हैं, वो इस पूरी अर्थ को लाइट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम लोग अर्थ के ऊपर अपने आसपास कोई चीजें देख पा रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सन। इसके बाद आप देख सकते हो, लाइट के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जिस वजह से लाइट बहुत सारे फिनोमिना नेचर में करती है। इनमें से कुछ फिनोमिना यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कुछ फिनोमिना है, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिना लाइट जो है नेचर में करती है। इस चैप्टर में भी हम कुछ फिनोमिना लाइट के पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ऊपर तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी डिस्पर्शन एंड डिफ्रैक्शन जो है, ये आप लोग आगे हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी लाइट के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, बाकी आपने फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखा होगा, ब्लू कलर ऑफ स्काई देखा होगा, या जब हमारा सनसेट होता है, जब हमारा सन राइज करता है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि सन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेडिश होता है। तो ये सब फिनोमिना आप इस लाइट से रिलेटेड पढ़ोगे क्लास 10th में। या चाहे आपके क्लाउड्स हैं, दे आर व्हाइट इन कलर, तो क्लाउड व्हाइट क्यों होते हैं? सन डे के टाइम पे तो हमें व्हाइट दिखता है, बट वो इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा रेड कलर में नजर आता है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस क्लास के अंदर भी ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। कुछ चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, कुछ चीजें आप इसी लाइट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने लाइट का। इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखिए, आप देख सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, कि लाइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, हम लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये सिर्फ आपकी क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, फॉर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइट, जैसे मैंने अभी आपको कहा, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो कि लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि अगर आप एक कैंडल ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एक कैंडल को आपने बर्न कर दिया,
आप उस कैंडल को किसी पाइप के थ्रू देख रहे हो, तो अगर आप इस कैंडल को पाइप के थ्रू देखते हो तो आप लोग इससे जो लाइट एमिट हो रही है उस लाइट को आप अपनी आंखों से देख सकते हो। यू कैन सी दैट लाइट विद योर आईज, क्योंकि वो एक स्ट्रेट पाइप के अंदर से जा रही है, ठीक है। वहीं अगर आप ऐसा करते हो कि यहां पे आप ये कैंडल ले रहे हो, ठीक है, इस कैंडल को आप एक पाइप के थ्रू देख रहे हो, बट ये जो पाइप है ये थोड़ी सी अब हमने क्या कर ली, बेंड कर ली। ये पाइप जो है ये बेंड है, यहां से अगर आप इसको देख रहे हो अपनी आईज के साथ, ठीक है, तो आप लोगों को इसकी जो लाइट है वो नजर नहीं आएगी। यू विल बी नॉट एबल टू सी दैट लाइट, बिकॉज लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। तो यहां पे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रही है, इस वजह से हम लोग इस लाइट को नहीं देख पाएंगे। तो ये भी लाइट की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके बाद लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी कि लाइट जो है ना एक ट्रांसवर्स वेव है। अभी आप क्लास 9th में पढ़कर आए हो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन जो लाइट होती है, लाइट किस फॉर्म में चलती है? देखिए लाइट चलती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव, जो किस फॉर्म में चलती है? इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। इस पोर्शन को क्रेस्ट कहा जाता है और इस पोर्शन को ट्रफ कहा जाता है, ठीक है। तो लाइट इज अ which type of wave? It is a transverse wave which travels in the form of crest and trough। और लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, जबकि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि साउंड को अगर ट्रैवल करना है इट रिक्वायर्स अ मीडियम। अगर मीडियम नहीं होगा तो हम लोग जो एक दूसरे की साउंड सुन नहीं पाएंगे। लेकिन लाइट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है इट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, यानी लाइट किस स्पीड के साथ ट्रैवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। देखिए यहां पे लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम इसको कन्वर्ट करें ये बन जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी लाइट एक सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। तो आप ये मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस स्पीड के साथ लाइट ट्रेवल करती है। आपको पता ही होगा लाइट अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 16 सेकेंड्स लेती है अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है। तो आप देखिए एक सेकंड के अंदर ही वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। तो खुद सोचिए कि वो 8 मिनट और 16 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। तो इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है और टिल डेट कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लाइट से ज्यादा तेज चल सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है यानी जो उसकी वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब लाइट देखिए कभी एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है, कभी एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है। तो जब वो लाइट एयर से जा रही है उसके बाद वो ग्लास में जाती है तो उसका मीडियम चेंज हो जाता है, और उस मीडियम के चेंज होने से लाइट की जो स्पीड होती है वो भी चेंज हो जाती है, मींस लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स रिमेन द सेम इन ऑल मीडियम। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हर एक मीडियम में सेम रहती है। देखिए वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी आपको पता है कि अगर लाइट ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में चल रही है तो वो एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स बनाती है, वो एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स बनाती है उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं हो रही है। इसके बाद बात करें लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक
फ्रॉम पॉलिश सरफेसेस सच एज मिरर्स, पॉलिश्ड मेटल्स सरफेसेस एटसेट्रा। मतलब लाइट कौन सा फिनोमिना शो करती है? लाइट शो करती है रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना कब शो होता है? वो तब शो होता है जब लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस पे, जैसे मिरर हो गया या कोई भी पॉलिश सरफेस हो, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो आप देखते हो, आप उस सरफेस पे अपनी इमेज देख सकते हो, है ना, अपना चेहरा आप उस इमेज में देख, उस सरफेस के ऊपर देख सकते हो। और वो हम जो अपना चेहरा उसके अंदर देख रहे हैं, वो किस वजह से देख रहे हैं? वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इवन इस अर्थ के ऊपर हम जो भी चीजें देख रहे हैं ना, वो सब किस वजह से देखते हैं? हम देखते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। क्योंकि देखो, जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होगी तब तक हम चीजें देख पाते हैं। अगर किसी चीज पे लाइट गिरती है और वो रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वो चीज हमें अपीयर नहीं होती। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना चीजों को देखने के लिए। उसके बाद लाइट रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी शो करती है। बट रिफ्रैक्शन कब शो करती है लाइट? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब वो कौन सा फिनोमिना शो करती है? तब वो शो करती है रिफ्रैक्शन, जिसको हम बेंडिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं, कि लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द करंट साइंटिफिक थ्योरीज, नो मटेरियल पार्टिकल कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। कि जो भी हमारी करंट साइंटिफिक थ्योरीज हैं, उनके अकॉर्डिंग इस टाइम तक, अभी तक कोई भी ऐसा पार्टिकल या कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो लाइट से ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर सके। सो लाइट इज द फास्टेस्ट ट्रेवलिंग फिजिकल क्वांटिटी ऑन दिस अर्थ, ये कह सकते हो आप। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, क्या क्या खूबियां लाइट के अंदर हैं। इसके बाद अगर आप देखते हो, इसके बाद आ जाता है आपके पास रे ऑफ लाइट। इसके बाद आ जाता है आपके पास व्हाट इज रे ऑफ लाइट। देखो, चैप्टर को डीपली पढ़ने से पहले क्या होता है, अगर हम चैप्टर को पहले डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसलिए आपको उससे पहले छोटी छोटी जो टर्म्स रिलेटेड होती हैं वो पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रे ऑफ लाइट क्या होता है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट। सबसे पहली बात तो हम लाइट देख नहीं सकते। ठीक है, लाइट को महसूस तो कर लेते हैं। हम लोग कहेंगे कि हाँ, अभी मैं आप लोगों को नजर आ रहा हूं क्योंकि इस रूम के अंदर लाइट है। अगर इस रूम में 2 मिनट के लिए अंधेरा हो जाए, आप लोग मेरे को नहीं देख पाओगे क्योंकि लाइट नहीं है। तो अब आप देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी भी चीज को देखने के लिए क्या जरूरी है, तो हमारा आंसर होगा सर आंखें। देखिए, आंखें जरूरी है, बट जितनी जरूरी आंखें हैं उतनी ही जरूरी लाइट भी है। क्योंकि आंखें तो हमारे पास हर टाइम पे रहती हैं। हम लोग रात में अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, आंखें तो हमारे पास तब भी है। या हम अपने एक रूम के अंदर चले जाते हैं, अचानक से लाइट चले जाती है, स्टिल वी हैव आईज, लेकिन वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। हम नहीं देख पाते, आंखें होने के बावजूद भी हम चीजों को नहीं देख पाते। तो रीजन क्या है? रीजन इज देयर इज नो लाइट इन दैट रूम। तो जब तक रोशनी नहीं होगी, जब तक लाइट नहीं होगी, हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अब यहां पे रे ऑफ लाइट क्या है? देखिए, रे ऑफ लाइट इज लाइट रे इज ऑलवेज ड्रॉन विद एन एरो। सबसे पहले जो हम लाइट रे ड्रॉ करते हैं उसके साथ क्या लगा होता है? एक एरो लगा होता है। ठीक है, और ये एरो क्या बताता है? ये बताता है डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो, या आप कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं कि ये एक राइट, जो मैंने यहां पे रे ड्रॉ की है ना, ये एक लाइट रे है। तो देखिए, ऐसे में लाइट को कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? मैं तो लाइट को ड्रॉ ही नहीं कर सकता। बट जो रे ऑफ लाइट है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, रे ऑफ लाइट इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, उस चीज को ड्रॉ करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन प्लेन पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। और याद रखना, रे ऑफ लाइट में एक एरो का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसमें एक एरो होता है और यही एरो हमें बताता है डायरेक्शन। यह हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को। अब देखिए, रे ऑफ लाइट में ना, इसमें डिफरेंट बीम्स भी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बीम ऑफ लाइट क्या होती है। मैं यहां पे लिख लेता हूं बीम ऑफ लाइट। व्हाट इज बीम ऑफ लाइट? ये पता होना चाहिए सबको कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है।
तो देखो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी एक से ज्यादा रेज एक साथ ट्रेवल करती हैं तो वो एक बीम बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। देखिए अगर मैं यहां पे एक रे ड्रॉ कर रहा हूं, इसके साथ एक और रे ड्रॉ कर रहा हूं, देन अनदर रे और रे हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है ना, जो सारी एक साथ चल रही है, इनको कहा जाएगा बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा अब इसकी भी टाइप्स होती हैं, बीम ऑफ लाइट की भी कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे एक हमारे पास होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वन इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट सोर्सेज ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट फॉर्म्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि जब भी जो डिफरेंट रेज ऑफ लाइट होती हैं, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं, इफ दे आर ट्रेवलिंग पैरेलल टू वन अनदर, हम कह सकते हैं कि वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, दिस इज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि यहां पे जितनी भी रेज चल रही हैं, देखो ये कौन सी बीम है, ये आपकी पैरेलल बीम है, क्योंकि आप देख सकते हो जितनी भी रेज यहां पे चल रही है ना, ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, दूसरी हमारे पास आती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे आके मिलना। कन्वर्ज का मतलब क्या है कि जब बहुत सारी लाइट रेज है ना, वो आके एक पॉइंट पे मिल रही हैं, उसी को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो क्या लिख रखा है यहां पे कि इन अ कन्वर्जेंट बीम द लाइट रेज फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इवेंचुअली मीट और कन्वर्ज टू अ पॉइंट। ठीक है, वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करती हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, देखिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों आपको सेम लग रही होंगी, बट यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं कन्वर्जेंट की बात करता हूं। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, ये एक पॉइंट है, यहां से एक रे आ रही है, ठीक है, यहां से एक रे आ रही है, यहां से एक रे आ रही है, यहां से एक रे आ रही है, तो ये सारी रेज आके इस एक पॉइंट की तरफ आ रही है। हम बोलेंगे कि ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जो कि आप यहां पे देख सकते हो, ये यहां पे एक ये पॉइंट है, ये डिफरेंट रेज यहां पे आती हैं और आके इस पॉइंट पे मिलती हैं। सो दिस इज कन्वर्जेंट बीम। ये कौन सी है, दिस इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको कहा जाएगा कन्वर्जेंट बीम। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्जेंट। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट बीम में क्या होता है, इसमें लाइट रेज डिस्पर्स कर जाती हैं, दे डिस्पर्स अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी वो फैल जाती हैं। डाइवर्जन का मतलब तो पता होगा, कभी आप रोड पे जाते हो, सामने अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है बड़ा सा, डाइवर्जन अहेड। तो उस डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, या तो वो इस तरफ आपको मोड़ देगा या इस तरफ मोड़ देगा, तो वो आपको अलग कर रहा है, उस चीज को कहा जाता है डाइवर्जन। तो आप यहां पे देख सकते हो, अगर ये एक पॉइंट है, यहां से एक लाइट रे निकल रही है, ठीक है, फिर एक और लाइट रे निकल रही है, एक और लाइट रे निकल रही है, और ये लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। ठीक है, यहां पे आपने देखा कि वो अलग अलग डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मिल रही थी, और यहां पे आप देख रहे हो कि वो एक पॉइंट से निकल रही हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहां पे डायग्राम बना रखी है, देखिए आप, ये एक सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप ये लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेंबर कि आपको ये एरो लगाने ही लगाने हैं। अगर आप ये एरो नहीं लगा रहे ना, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि रे ऑफ लाइट हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि हम लाइट की डायरेक्शन को बता सकें। तो ये एरो ही तो है जो लाइट की डायरेक्शन बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं, अगर गलती से मैं यहाँ पे, ये डाइवर्जेंट बीम है, ठीक है, कौन सी बीम है, डाइवर्जेंट, ठीक है, तो अगर गलती से यहां पे मैं डाइवर्जेंट लिख रहा हूं और एरो मैंने अंदर की तरफ बना दिए, तो वो तो आपकी जो डायग्राम है वो कन्वर्जेंट बीम की हो जाएगी, तो आपका तो वो क्वेश्चन सीधे सीधे गलत हो जाएगा। इसलिए इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि एरो की डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में आप लाइट को बता रहे हो कि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, एरो भी आपके उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो हम धीरे धीरे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, ज्यादा तेज नहीं भागेंगे। मेरा जो मेन मोटिव होगा वो यही होगा कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं, कंसेप्ट्स आपके इजीली क्लियर हो जाएं। ठीक है,
और कभी भी जब आप पढ़ रहे हो तो कोशिश कीजिएगा किसी भी चीज को क्रैम करने की कोशिश ना ही करें तो बेटर होगा। आपको हर चीज को समझना है कि वो इस चीज के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या पता चल रहा है, हम सीख क्या रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको ये बता चुका हूं अभी कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए रे ऑफ लाइट क्या है। इट इज नथिंग जस्ट एन इमेजिनरी लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो हमें ये बता रही है कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर हम पढ़ते हैं कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब ये सारी एक साथ चलेंगी तो हम उनको बीम ऑफ लाइट कह देंगे, ठीक है। इट इज सो सिंपल। अगर आप देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, हम बोलेंगे वो बीम ऑफ लाइट जिसमें सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो गया। अगर आप पढ़ रहे हो कि बताओ कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, हम बोलेंगे जहां पे सारी रेज आकर एक पॉइंट पे मिलती हैं, वो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो गया। अगर आप पढ़ रहे हो कि बताओ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, तो हम सिंपली बोलेंगे जहां पे सारी रेज एक पॉइंट से अलग अलग हो रही हैं, डिस्पर्स हो रही हैं, वो आपका कौन सा बीम ऑफ लाइट बन जाता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बन जाता है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं बताइए मिरर क्या होता है, ठीक है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि मिरर क्या होता है, आईना। मिरर क्या होता है, आईना होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना है, इफ यू हैव टू राइट इन एग्जाम, आप ये तो नहीं लिख कर आओगे ना कि मिरर आईना होता है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ उसकी डेफिनेशन तो देनी पड़ेगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज मिरर, तो आप कह सकते हो मिरर एक वेल पॉलिश सरफेस होती है, ठीक है। मिरर इट्स अ वेल पॉलिश सरफेस, इट इज अ वेल पॉलिश सरफेस, या हम कह सकते हैं स्मूथ सरफेस। स्मूथ और वेल पॉलिश जो क्या कर सकती है, ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, जितनी भी लाइट उसके ऊपर गिरती है, जितनी भी लाइट रेज उसके ऊपर पड़ रही है ना, उसके ऊपर फॉल कर रही है, इट कैन रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। क्योंकि ऐसे तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन तो हर चीज से होती है, अभी ये बोर्ड जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं इस पे भी रिफ्लेक्शन हो रही है थोड़ी बहुत, तो रिफ्लेक्शन तो हर चीज से होती है। लेकिन मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है ना कि जिसके ऊपर लाइट जब गिरती है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उस सरफेस को, उस वेल पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस को कहा जाता है मिरर, ओके। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो अभी मैंने आपको कहा कि जब भी लाइट किसी चीज के ऊपर फॉल करती है ना, तो उस चीज के ऊपर फॉल करती है, उससे टकराती है और टकराने के बाद वापस आ जाती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, देखिए, इट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाउंसिंग बैक तो आप बोल रहे हो, बट लाइट रिफ्लेक्ट होती है और जिस मीडियम में ऑलरेडी थी वापस उसी मीडियम में आ जाती है, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन कही मैंने आपसे, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ सरफेस, ठीक है। इसके बाद देखिए रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक चीज, लॉ से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है, इसके बाद हम लॉज पे आते हैं। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पे आपको मैं बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन की टाइप्स कितनी होती है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं पहले, इसके बाद हम लॉज पे आते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन की ना दो टाइप्स होती है, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक टाइप होती है जिसको हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब देखिए ये दो तरह की रिफ्लेक्शन आपको मैंने बता दी, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। दोनों में फर्क क्या है वो आप वैसे तो नाम से भी बता सकते हो, वो रेगुलर है, वो इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब होता है जो मतलब एक ऑर्डर में ना हो, ठीक है। तो यहां आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखिए, हाँ, यहां पे अगर आप एक चीज देखें, ये दो इमेजेस यहां पे दे रखी हैं, ठीक है। ये इमेज जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की दे रखी है और ये इमेज जो है वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन की दी हुई है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना वो है ये सरफेस। वो क्या है, ये सरफेस। अगर आप देखो रेगुलर में जो सरफेस है ना वो कैसी है, स्मूथ, बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है रेगुलर के अंदर, ठीक है। और अगर आप इररेगुलर में देखें तो यहां की सरफेस कैसी है, यहां की सरफेस है रफ,
ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन का वो है इनकी सरफेसेस। अगर सरफेस बहुत स्मूथ है ना, उसके ऊपर जब भी रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, और अगर सरफेस बहुत रफ है तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा इररेगुलर होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, इट टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेसेस। ठीक है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं, जैसे मिरर हो गया, स्पून हो गया, इन सब के अंदर जो रिफ्लेक्शन होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है। और इररेगुलर की बात करें तो ये किस पे होती है, रफ सरफेसेस के ऊपर, जैसे वुड हो गया, बुक हो गई, या कोई टेबल हो गया, ये सब जो होते हैं ये इररेगुलर रिफ्लेक्शंस शो करते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो रेज ऑफ लाइट होती है ना, वो पैरेलल रहती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए क्योंकि लाइट रेज पहले तो पैरेलल होती हैं, यहां पे आप देख रहे हो ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो रेगुलर हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे जो रेज ऑफ लाइट होती हैं दे डज नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप देख रहे हो ये एक रे आ रही है, ये दूसरी रे आ रही है, ये तीसरी रे आ रही है, और ये फोर्थ वन, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। लेकिन जब ये यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक रे यहां जा रही है रिफ्लेक्ट होके, एक यहां जा रही है रिफ्लेक्ट होके, एक यहां जा रही है, और एक यहां जा रही है, तो मतलब इनका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, ये डिस्पर्स हो रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन होगी ना, इसको कहा जाएगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके बाद यहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है रेगुलर के अंदर, इररेगुलर के अंदर इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, इररेगुलर क्या होती है। रेगुलर में क्या होगा, स्मूथ सरफेस होगी, इररेगुलर में क्या होगा, रफ सरफेस होगी। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं अभी आपसे कि बताइए हमारी डेली लाइफ में दोनों में से कौन सी रिफ्लेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए हमारी डेली लाइफ में कौन सी रिफ्लेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर और इररेगुलर। देखिए ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा सर रेगुलर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाम से हमें लग रहा है कि हाँ जी वो रेगुलर है तो इंपॉर्टेंट ही होगी, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इररेगुलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है ना, तो आप क्या देख रहे हो कि सारी की सारी लाइट पैरेलल आएगी, तो वो बहुत ज्यादा इंटेंस लाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं मिरर रख देता हूं, उस मिरर पे सनलाइट गिर रही है और मैं उसको आपकी तरफ मोड़ लेता हूं। अब देखिए वहां से जो वो लाइट आ रही है ना इतनी ज्यादा, जब वो आपकी आंखों पे पड़ेगी, आपकी आंखों में वो एंटर करेगी, तो आप लोग देख नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ऐसी सरफेसेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही होती है जो बहुत इंटेंस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे पास लेकर आती है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखो इररेगुलर में क्या है, लाइट फैल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, तो वो सारी की सारी लाइट एकदम से हमारी आंखों पे नहीं आ रही और हम इजीली चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन है कि बताइए व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ड्राइव इन अ रेनी नाइट एज कंपेयर टू ड्राई नाइट्स। कि अगर हम कभी गाड़ी चला रहे होते हैं, या अगर चलो आप लोग नहीं भी चलाते हो, कभी आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, ठीक है, आप लोग गाड़ी के अंदर बैठते हो, तो आप लोग एक चीज नोटिस करते हो, जिस दिन बरसात हो रखी होती है या बारिश हुई होती है ना, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ी चलाने में, क्योंकि वो बहुत रिफ्लेक्शंस हमारी आंखों के अंदर आती है। ठीक है, अब वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मली हम रात को गाड़ी चला रहे हैं तो वो एडजस्टेबल होता है। हाँ, वहां भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन फिर भी एडजस्टेबल होता है, हम लोग चला लेते हैं। लेकिन बारिश वाले दिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब उसका रीजन देखिए क्या है, जो रोड होता है ना, ये रोड की सरफेस है, ठीक है, एक सेकेंड, ये रोड की सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से रोड की सरफेस होती है और ये रफ होती है। ठीक है, और आप देखते हो यहां पे मैंने अभी आपको रफ सरफेस का बताया, ये सरफेस रफ है, तो नॉर्मल डेज में जब लाइट सामने वाली गाड़ी ऐसे आ रही है, वहां से लाइट जो है वो रोड के ऊपर गिर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो लाइट फैल जाएगी, कोई अलग डायरेक्शन में, कोई अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसे आपने यहां पे देखा, लाइट के फैलने से क्या होगा कि वो सारी लाइट हमारी आंखों पे एंटर नहीं करेगी, और जब लाइट आंखों पे एंटर नहीं करेगी ना, तो हम लोग इजीली रोड को देख पाएंगे, क्योंकि इंटेंसिटी कम है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखते हो, जिस दिन बारिश होगी, देखिए उस दिन क्या होगा, अगर ये रोड है ना, यहां पे अगर बारिश होती है तो इसका जो ये रफनेस है बारिश खत्म कर देती है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो स्मूथ होने से क्या होगा,
रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी तो सारी की सारी लाइट्स जो रिफ्लेक्ट होके आएंगी वो हमारी आंखों में आएंगी और हम लोग रोड को नहीं देख पाएंगे इजिली। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आई होप जितना मैंने आपको बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाकी का इसके आगे का जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आप लोगों को समझ आ रही हैं चीजें, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू।